हम आपको सिखाने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज में कैसे परिमाप निकाला जाता है। तो परिमाप आइए निकाल कर बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए दो फार्मूले हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। पहला आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री पर, दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और इसके सामने की भुजा क्या होता है, कोण होता है, और एक लंब होता है और दूसरा क्या होता है, आधार होता है। तो इस तरह से एक भुजा 5 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक दूसरा भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरी भुजाएं निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करिए, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 12 बढ़ जाएगा 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 169, और इसका वर्ग निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। मतलब ये भुजाएं हमारा तीसरा क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि भुज का परिमाप बताइए। तो परिमाप को निकालने के लिए फार्मूला होता है परिमाप जो निकालने का फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पर लंब बटे क्या कर देंगे, लंब गुणे आधार कर देंगे, आधार। अब ये क्या करिए 1/2 और लंब का मान 5 है और आधार का मान क्या है 12, इससे कटा देंगे तो 2 छके 12, 6 5 कितना हो गया 30, ये हमारा आ गया 30। अब इसके बाद क्या करिए, अगर परिमाप निकालना रहता है तो सभी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो या तो ये फार्मूला लगा करके डायरेक्ट निकाल लीजिए परिमाप उसका, या तो दूसरा तरीका है परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़िए, 5 प्लस 12 प्लस 13 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप निकल जाता है। या तो इसका मान निकाल करके सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए परिमाप बराबर 1/2 और लंब और आधार का गुणा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप परिमाप निकाल सकते हैं।